सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सभी को। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आज हम आपके बीच में वचन लेके आए हैं जो आपको मिलेगा निर्गमन 4 अध्याय में मिलेगा। आप हालेलुया। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपनी वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज का वचन जो हम लेके आए हैं, मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। मूसा को सामर्थ मिलना लिखा हुआ है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने भूमि पर डाल दिया तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर से लाठी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और दर्शन में क्या कहा परमेश्वर ने कि जा अपने लोगों के पास जा जो मिस्र में थे। वो फिरौन के उसमें बंद थे और फिरौन उसको मिस्र में बंद किए हुए था, सब लोगों को मजदूर बनाए हुए था। तो इसलिए वहाँ पे वो जाओ। तो कहता मैं क्या बताऊँगा कि तुमने मुझे दर्शन दिए, मेरे बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, इस लाठी जो तुम्हारे पास से फेंक दो। तो जैसे ही नीचे गिरा दिया वो सर्प बन गई और जैसे ही उसे वो भागा डर के मारे कि ये क्या हो गया, वो खुद मूसा डर गया। फिर प्रभु ने कहा कि इसे तू उठा, ताकि तब विश्वास करेंगे कि लोग विश्वास करेंगे कि देखो। उसे जैसे ही उठाया, उसको पूँछ पकड़ के पूँछ की तरफ जैसे ही उठाया वो लाठी बन गई। हालेलुया। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु अपना चिन्ह दिखा रहे हैं। परमेश्वर चिन्ह दिखा रहे हैं। दर्शन दिया परमेश्वर ने मूसा को। तो मूसा कह रहा मैं आपके लोगों के पास जाऊंगा तो वो कैसे जानेंगे कि मैं आपका दास हूँ, या आपने मुझे दर्शन में दे के सामर्थ्य दिया है, तू मेरे साथ है और जो मैं करूँगा तू मेरे साथ रहेगा। तो कहीं ठीक है, देख मैं तुझे चिन्ह दिखा रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा कि तू अपना हाथ अपने कपड़े के अंदर, अपने शर्ट के अंदर डाल। और जैसे उसने डाला, हाथ बहुत अच्छा खासा था, सुंदर हाथ। और जैसे ही अंदर डाला वो हाथ कोढ़ से भर गया। फिर उसने कहा, अरे ये क्या हुआ पिता? तो उन्होंने कहा ठीक, फिर हाथ तू वहीं पे डाल। फिर जैसे ही हाथ उसने फिर उसी अपने शर्ट के अंदर डाली, फिर जैसे वो पहले था अच्छा स्वस्थ, अच्छा सुंदर, फिर से वैसा ही हो गया। तो ये परमेश्वर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू डर मत और दृढ़ हो जा, हियाव बन, तेरा मन कच्चा ना हो। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जैसे तब उसने कहा कि यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें, पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। प्रभु कह रहा है कि अगर वो तुम चिन्ह, क्योंकि लोग चिन्ह और चमत्कार की तरफ ही भागते हैं। जिधर देखते हैं कि इधर चिन्ह हो, इधर चमत्कार हो गया, इतना ये हो गया, वो हो गया, तो लोग कहते हैं अरे मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। तो लोग चिन्ह और चमत्कार की तरफ ही भागते हैं। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम पहला तुम चिन्ह दिखाओगे, लोग नहीं विश्वास करेंगे अगर, तो तुम दूसरा चिन्ह दिखाना। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तब लोग विश्वास करेंगे। यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें, तो तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी के कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और वो जल तू नदी में निकलेगा और वो सूखी भूमि लहू बन जाएगी। क्या कह रहे हैं प्रभु? अगर वो दूसरा वचन भी अगर दूसरा चिन्ह भी वो ना माने, तो क्या करना, नील नदी से पानी लेना और सूखी भूमि पर डाल देना, और जैसा जितना तुम पानी लोगे वो क्या हो जाएगा, लहू बन जाएगा। तो लहू बन जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं प्रभु,
वो लहू बन जाएगा, सूखी भूमि पर तू डालेगा लहू बन जाएगा। तो मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। प्रभु ने कहा, मूसा कहता है कि हे प्रभु, मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं हूँ, मैं तो सही नहीं बोल पाता, मैं तो हकला हूँ, मैं तो तोतला हूँ, मैं तो सही से समझ आ नहीं पाऊँगा। तो प्रभु क्या वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है कि पहले था और ना ही उसके बोलने में निपुण है, न पहले था और ना ही तब से जो अपने दास को बातें करने लगा। मैं तो मुँह और जीभ का भद्दा हूँ। और यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य मुँह जिसने बनाया है, और मनुष्य का गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा या यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? परमेश्वर कह रहा, कौन ये गूंगा बहरा अंधा लिंगड़ा कौन बनाता है? ये परमेश्वर की ओर से होता है, ताकि लोग क्या करें? चमत्कार देखें। तो फिर क्या कहते हैं? अब जा, कह रहे अब तू जा, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। जो कह रहे तू चलेगा, जैसे जैसे तू मैं बोलूँगा वैसे तू बोलते जाना, वैसे समझाते जाना। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को भेज दे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, प्रभु क्या कह रहे हैं? मूसा को भेज रहे हैं कि जाओ, मगर मूसा को तैयार कर रहे हैं कि जाओ, मगर नहीं। वो क्या कह रहा है? मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो बोल नहीं पाता, सही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। पर प्रभु ने उसे चुना, और जैसे ही उसने कहा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, दूसरे को भेज दे, वैसे ही प्रभु का वचन, वैसे ही प्रभु का क्रोध, मतलब प्रभु गुस्सा हो गए, प्रभु क्रोध आ गया और उसका क्रोध भड़का। जब तेरा भाई लेवी हारून नहीं है, मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, वह मुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सीखना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। प्रभु कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तू जा, और मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ? मैं तेरे साथ हारून को भेजता हूँ। मैं तेरे साथ हारून को भेजता हूँ। वो जैसा जैसा मैं बोलूँगा, जैसे जैसे मैं समझाऊँगा, वो क्या करेगा? वैसा वो समझाएगा। हालेलुया। मुख से होकर तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों को बातें किया करेगा। क्या करेगा? मूसा की तरफ से वह तुम्हें बातें करेगा। वह तेरी ओर से लोगों के बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तेरे उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया। परमेश्वर उसे तैयार कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता, तो क्या परमेश्वर जब 4 दिन मुर्दों को जिया सकता है, गूंगों को सही कर सकता है, लिंगड़े को सही कर सकता है, तो क्या मूसा का हगलापन सही नहीं कर सकता था प्रभु? पर उसने कहा नहीं, मैं तुझे क्या करता हूँ? तुझे मैं हारून देता हूँ। हारून के द्वारा मैं जैसा ऐसा मैं हारून को बताऊँगा, वैसा वो बोलेगा करेगा, वैसा तू उन्हें समझाते जाना, तू उन्हें समझाना। जैसा मैं बोलूँ, जैसा वो बोलेंगे, वैसा तुम उन्हें बताना। जैसे तुम हारून को बताना, मैं आपसे बातें करूँगा। मूसा से बातें परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर से हारून से बात करेगा। मूसा हारून से बात करेगा। हारून सबको समझाएगा कि मूसा ये कहना चाहता है, मूसा ये कहना चाहता, आप लोगों को बचाना चाहता है, आप लोग यहाँ पे मजदूरी मत करो, अपने अपने घर देश के चलो और वहाँ पे चलो, परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है। ये वचन परमेश्वरी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। और परमेश्वर जैसे मूसा के संग संग था, और परमेश्वर वैसे भी तुम्हारे संग संग रहे। परमेश्वर हर एक कामों को परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में भी परमेश्वर पूरे करे। जैसे मूसा को चिन्ह और चमत्कार दिखाए, वैसे आप भी परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रभु के उपस्थित में आए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चिन्ह को करेगा, चमत्कारों को करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। प्रभु को ग्रहण करो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा देगा।
तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। आप सभी लोग वचनों को सुने और वचनों को, परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर के वचनों पे चलें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।